नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करूंगा प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का क्या काम होता है, स्पेशली रिटेल ब्रांच बैंकिंग में। और आज के दिन बहुत सारे बैंक कोर्स करा के रिटेल ब्रांच बैंकिंग में असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट में भी हायर कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा है कि सर, असिस्टेंट मैनेजर का क्या काम होता है रिटेल ब्रांच बैंकिंग में। और अगर आपके पास 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है सेल्स का प्राइवेट बैंक में, रिटेल ब्रांच बैंकिंग में आप असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो वही आज जानेंगे कि प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का क्या क्या काम होता है। असिस्टेंट मैनेजर में ज्वाइन करने के लिए आपको कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, और आज के दिन असिस्टेंट मैनेजर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, फाइनेंस में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हो, फाइनेंस को जानना चाहते हो, आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राइवेट बैंक में अगर आप रिटेल ब्रांच बैंकिंग में असिस्टेंट मैनेजर में जाना चाहते हो तो आप दो तरह की पोस्ट ले सकते हो। एक ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब अगर आप टेलर में जाते हो, टेलर में भी आपको असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट मिल सकता है। और आप एक जा सकते हो पीबी सेल्स में असिस्टेंट मैनेजर। पीबी सेल्स मतलब प्रिविलेज बैंकर सेल्स इन असिस्टेंट मैनेजर। तो टेलर असिस्टेंट मैनेजर का क्या काम होता है और पीबी सेल्स असिस्टेंट मैनेजर का क्या काम होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर असिस्टेंट मैनेजर में आज के दिन आप प्राइवेट बैंक में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कहाँ से अप्लाई करेंगे। देखिए, आज के दिन अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हो प्राइवेट बैंक में, तो आप प्राइवेट बैंक का जो वेबसाइट है, वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। और नहीं तो आपके जो दोस्त, अगर कोई भी दोस्त प्राइवेट बैंक में काम करता है तो उनके रेफरेंस लेके इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपटीशन बहुत तगड़ा होने के कारण विदाउट एक्सपीरियंस पे आपको टेलर या प्रिविल सेल्स दोनों पोस्ट में कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा विदाउट एक्सपीरियंस। तो ये जो होता है हार्डकोर सेल्स प्रोसेस होने के कारण, और टेलर में जो होता है प्रॉपर आपको कैश काउंटिंग का एक्सपीरियंस मांगता है। तो आप प्राइवेट बैंक आज के दिन, सारे बैंक जितने भी प्राइवेट बैंक आज के दिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी के साथ मतलब टाई अप करके कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो कोर्स होता है, इस कोर्स का एक मिनिमम चार्जेस होता है। ये कोर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो प्राइवेट बैंक में आप असिस्टेंट मैनेजर में ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो दूसरा प्रोसेस, अगर प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जो है कोई भी छोटा मोटा माइक्रो फाइनेंस कंपनी से अपना कैरियर शुरू करो, 1-2 साल वहां पे काम करो, फिर आप बाद में कोई फाइनेंस कंपनी में सेल्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिनिमम आपका 3-4 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है हार्डकोर, तो आपको जो है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए डायरेक्ट हायर कर दिया जाएगा, अगर आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है तो। अगर आपका सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप प्राइवेट बैंक का कोर्स करके जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब असिस्टेंट मैनेजर में डायरेक्ट बैंक में मतलब ज्वाइन कर सकते हो। आज के दिन असिस्टेंट मैनेजर के कितना सैलरी होता है। आज के दिन प्राइवेट बैंक में अगर आप बैंक का कोर्स करके ज्वाइन करेंगे तो आपको 4-4.5 लाख पैकेज में या 4 से 5 लाख पैकेज में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड में बैठाया जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस लेके जाते हो प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो आपका जितना लास्ट विड्रॉल सैलरी होगा उससे आपको 20-30% हाइक देके ज्वाइन करवाया जाएगा। तो अगर आपका सैलरी लो है तो बहुत ज़्यादा आपको हाइक नहीं मिलेगा, जो आपका लास्ट सैलरी रहेगा उससे 20-30% हाइक देके बैंक आपको ज्वाइन करवाएगा। लेकिन बैंक का अगर आप कोर्स करके ज्वाइन करते हो, आपका सबसे बड़ा फायदा वो जो है, डायरेक्ट आपको एक अच्छा सैलरी से अपना कैरियर शुरू हो गया। हाँ, लेकिन आपको इसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा ये है कि बैंक जो एक कोर्स के लिए, मतलब यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए एक अमाउंट चार्जेस करता है,
और वो अमाउंट नॉन रिफंडेबल होता है, ये बात आप ध्यान दीजिए। एक्चुअल में नॉन रिफंडेबल नहीं, कुछ कुछ बैंक बाद में उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, ये बैंक के टर्म एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो आप कोर्स देंगे ना, कोर्स के जो चार्जेस देंगे, उस कोर्स का चार्जेस का आपका मतलब 60-70% आपका कोर्स के टाइम ही आपका रिटर्न आ जाएगा। बाकी जब आपको जॉब मिल जाएगा तब तो आपका कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आते हैं जो मेन पॉइंट, वो है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट को दो तरह से डिवाइड किया है। असिस्टेंट मैनेजर अगर आप टेलर में ज्वाइन करते हो तो आपका क्या काम रहेगा, और असिस्टेंट मैनेजर पीबी सेल्स में अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या काम रहेगा, दोनों डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर अगर आप टेलर में चला जाते हो, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर टेलर में अगर चला जाते हो, तो बेसिकली आपका काम होगा, मेन काम होगा ब्रांच में जितने भी कस्टमर कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल, एनईएफटी, आरटीजीएस करने आएंगे, वो सब काम करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको जो है बैंक के तरफ से प्रॉपर एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद आपके नाम पे एक वॉल्ट एलोकेट होगा, उस वॉल्ट का एक की आपको दिया जाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबल आप होते हो। और पूरे दिन में जो कैश ट्रांजेक्शन होगा वो आपको करना पड़ेगा। उसके साथ आपको जो है कारेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट का भी सेल्स का टारगेट दिया जाएगा, फिक्स डिपॉजिट का टारगेट दिया जाएगा, लोन का भी टारगेट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप टेलर में ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपका जो है 70-80% आपका ऑपरेशंस का काम रहेगा, क्योंकि आप जब कैश काउंटर में बैठते हो मैक्सिमम काम आपका कैश ट्रांजेक्शन रिलेटेड ही रहेगा। लेकिन फिर भी आपको 20-25% सेल्स करना पड़ेगा। तो अगर आप टेलर में असिस्टेंट मैनेजर में ज्वाइन करते हो तो आपका जो है सेल्स बहुत ही कम होगा। लेकिन सेल्स प्राइवेट बैंक में ऑलमोस्ट सभी पोस्ट में करना पड़ता है, जितने भी लोग रिटेल ब्रांच बैंकिंग में ज्वाइन करते हैं सेल्स आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपका टारगेट बहुत ही कम रहेगा। लेकिन अगर आप पीबी सेल्स में असिस्टेंट मैनेजर में ज्वाइन करते हो, वहां पे आपका काम होगा सेम, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट सेल करना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट सेल करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड सेल्स करना पड़ेगा, लोन सेल्स करना पड़ेगा, इंश्योरेंस सेल्स करना पड़ेगा। और क्या होता है, कभी कभी आपको गोल्ड लोन भी सेल्स करना पड़ सकता है। उसके साथ बहुत सारे कस्टमर बैंक में केवाईसी का क्वेरी लेके आते हैं, कुछ कुछ कस्टमर पर्सनल लोन के लिए आते हैं। आपको एक बैंक की तरफ से पोर्टफोलियो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। हैंड ओवर मतलब पोर्टफोलियो आपको एक दिया जाएगा, उस पोर्टफोलियो का पूरा रिस्पॉन्सिबल आप हो। और उस पोर्टफोलियो के ऊपर से बैंक आपको एक टारगेट देगा कि आपको पूरे महीने में मतलब इतने अमाउंट का आपको फिक्स डिपॉजिट करवाना है। बैंकिंग में बेसिकली महीने का टारगेट होता है कि होता है, उसके साथ डेली भी टारगेट होता है। तो डेली आप जब बैंक में आएंगे, बैंकिंग का ड्यूटी बेसिकली 9 से 9:30 से बैंक खुल जाता है, तो आपको 9:15 या 8:30 में बैंक में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक हडल मीटिंग होता है प्राइवेट बैंक में। उस हडल मीटिंग में आपको टारगेट दिया जाएगा कि आज आप क्या क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो आपको जो है आपको एक प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। प्रोजेक्शन अगर आप खुद नहीं दे पाते हो तो फिर मैनेजर आपको एक टारगेट सेट करके देगा कि आपको एक आज सेविंग्स अकाउंट, 2 करंट अकाउंट, 50,000 का आपका जो है फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद 2 इंश्योरेंस, ये सारे प्रोडक्ट आपको टारगेट दिया जाएगा। तो जितना भी प्रोडक्ट टारगेट दिया जाएगा, ये टारगेट देने के बाद फिर आपका मतलब ब्रांच ओपन हो जाता है, फिर अपने अपने सीट में चले जाते हो। फिर आप कस्टमर को, जो बैंक ब्रांच में कस्टमर आते हैं उनको कन्विंस कर सकते हो प्रोडक्ट सेल करने के लिए। उसके बाद आपको एक पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कस्टमर का डिटेल्स दिया जाएगा, उस कस्टमर को कन्विंस करके आपका जो है बैंक का प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। तो बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर का यही ड्यूटी होता है। और असिस्टेंट मैनेजर में अगर आप सही से काम करते हो तो फ्यूचर में आप डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, उसके बाद सीनियर मैनेजर, मैनेजर, डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर बन सकते हो। तो आपको प्रमोशन आराम से हो जाएगा अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो चलिए, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसी तरह की कंटेंट के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।